तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अब इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? देखिए, हमने पिछले लेक्चर में नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था, और जब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था मैंने एक बात बोली थी कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? जब हमको जो भी रिटर्न मिल रहा है, जो भी इनकम हो रही है हमको शेयर से, किसी भी चीज से डिविडेंड इनकम हो रही है, वो हमें पूरी की पूरी हमको मिल रही है, उसमें हम कोई भी ना टैक्स भर रहा है ना कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न की, तो वो नॉमिनल से अलग है। मतलब हमने क्या किया, कुछ पैसा कमाया और उस पैसे में से सरकार ने कुछ परसेंट ले लिया, कुछ किसी और कारण से कट गया, तो वो जो डिडक्शन के बाद हमको पैसा मिलेगा, तो उसका क्या रेट बन रहा है। मान लिया कि मैंने सपोज 100 रुपए लगाया, तो मैंने 10% के हिसाब से मेरे को उस पर 10 रुपए मिल गए, तो उसका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। लेकिन उसके ऊपर 2 रुपए मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके ऊपर मैंने 2 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया, और जब मैंने उसके ऊपर 2 रुपए इंटरेस्ट पे करा, तो अब मेरे पास बचे कितने होंगे? 8 रुपए। तो अब 100 पर 8%, 100 का 8 रुपए मतलब 8%, यानी मेरे पास नॉमिनल रेट जो था वो तो 10% था, लेकिन जो इफेक्टिव रेट मिला, जितना मुझे पैसा मिला, वो हो गया 8%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी डिफरेंट टैक्सेज या चार्जेस लगने के बाद एग्जैक्ट क्या रेट निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या होता है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न? लिख लेते हैं, द एक्चुअल रेट। क्या होता है हम ये लिखते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? द एक्चुअल रेट by which the money grow during each year, during each year, the actual rate by which money grow during each year, we call it as an effective rate of return। ठीक। अब इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न की अगर मैं बात करूं, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इफेक्टिव। तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर ओवर एम टू दी पावर एम माइनस 1। सर ये आर क्या है? आर आर ई एफ तो हमको समझ में आ गया, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है। आर हमारे पास होता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, एम हमारे पास होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। सीधी सी बात है कि अगर हम ध्यान समझे डिस्काउंट पे बेचें, कोई भी चीज डिस्काउंट में देंगे, तो जो हमारा इफेक्टिव रेट है वो नॉमिनल रेट से बड़ा होगा। एट पार देंगे यानी फेस वैल्यू पर, तो इफेक्टिव रेट नॉमिनल रेट के बराबर होगा। एट प्रीमियम लेंगे तो इफेक्टिव रेट नॉमिनल रेट से कम होगा। ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 14.2 को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न which is equivalent to the stated 8% compounded quarterly। ध्यान से समझेंगे फ्रेंड, इसके अंदर बोला है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा मैंने क्वेश्चन, जैसे ही क्वार्टरली बोलेगा तो जो मेरा रेट है वो इस 1/4 हो जाएगा, जो मेरा रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2%।
और m मेरे पास हो जाएगा 4, क्योंकि m मैंने क्या लिखा है, m हमने इस फॉर्मूले में क्या लिखा है, m इज द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, क्वार्टरली यानी साल में 4 बार। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड हो गए 4, r हो गया 2, और सब कुछ हमको दिया हुआ है, बस हमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है इफेक्टिव रेट का। क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस r ओवर m की पावर m माइनस 1, जो भी आएगा उसको हम r में निकालेंगे। देखिए r बाय m यानी ये रहा, कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल, ये 2%। 2% को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 0.02 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा 1.02 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। ये दिया है 1.0284 क्वेश्चन में ऑलरेडी, इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.84%। ये हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसा नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड सेमी एनुअली विच इज इक्विवेलेंट टू 6% इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको इसके अंदर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न दिया है और आपको नॉमिनल रेट फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफेक्टिव रेट दिया है 6%, बोला है हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड हो गए 2, और ये हमको दिया है। तो हमारे पास आर इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, 6%, यानी 0.06 कह सकते हैं हम उसको डेसिमल में। 1 प्लस आर बाय एम, मतलब 2% में था तो 100 हो जाएगा, टू दी पावर 2 माइनस 1। इसको इधर ले, ये 1 इधर जाके 1.06 आर ओवर 200 की पावर 2। ये 200 क्यों नहीं, जब परसेंट होता है और परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। और 2 क्यों लिया, क्योंकि m हमारे पास 2 था। तो 1 प्लस आर ओवर 200 इक्वल्स 1.06 की पावर 1/2। और ये हमको क्वेश्चन में दिया है 1.0296, 0.0296। तो आर कम आउट टू भी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5.92%। दिस इज अवर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। मिसिज रेनू हैज 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। फर्स्ट इज 8.5% पर एनम कंपाउंडेड मंथली और 8.5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मिस रेनू? देखो क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों केस यहां बोला है मंथली, तो मंथली में एम हो जाएगा 12 और सेमी एनुअली में एम हो जाएगा 2। सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ इफेक्टिव रेट निकालना था। क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस आर ओवर एम टू दी पावर 12 माइनस 1। अब सीधी सी बात है, हमको इसकी पावर में 12 दिया है, यानी ये 007 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वैल्यू दी तो ज्यादा बुद्धि मत लगाना कि कैंसिल करके देख रहे हो, यही मिलेगा हमेशा। इसकी वैल्यू है 0873 माइनस 1, जाएगा 0.0873। अब मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 8.73%। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट है 8.73। इसको अगर ध्यान से देखें तो 1 प्लस 8.5 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1। फिर से ये सॉल्व करने पे इतना ही आएगा 0425। दिमाग क्यों लगाएं ज्यादा, की वैल्यू दी है 1.0868 माइनस 1। ठीक है, तो कितना इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है 0.0868, तो कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पर
0.0868 इंटू 100 कर दूंगा 8.68, ये 8.73, ये 8.68 है, ये हमारे पास बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे और क्वेश्चन फिफ्थ ऐसे ही ट्राई करेंगे आप। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CAGR। आपको जनरली CAGR ही लिखा मिलेगा, इतना बड़ा कौन ज्यादा है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या लिखा हम देखें, इट डेप्रिसिएट्स द क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाया कंपाउंडिंग। यानी हमने कुछ इन्वेस्ट किया और आज के समय कंपाउंडिंग करने के बाद उसकी क्या वैल्यू है, वो हमारे पास होती है उसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। किस रेट से हम बढ़ रहे हैं। सपोज मैंने 100 रुपीज डिपॉजिट करे बैंक में 10% के रेट में, तो एक साल बाद 110 हो गए। नेक्स्ट ईयर फिर इसी 110 को मैंने इन्वेस्ट किया 10% से, 10% से बढ़कर 121 हो गया। फिर मैंने इसी 121 को इन्वेस्ट किया 10%, हो गया 133.1। तो यानी 3 साल बाद जो मेरी वैल्यू थी फेस वो ये है और ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है। तो इसमें कितना ग्रोथ हुआ रेट के अंदर, उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। और हमारा फॉर्मूला होता है CAGR इक्वल्स FP, यानी हमारे पास जो भी इनिशियल वैल्यू दी हुई है, अपॉन PV टू द पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, तो फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। Mrs. Vandana invested rupees 35,000 in a share of a company and reinvested the earnings every year in buying a share of the same company। ठीक है, हर साल वो इन्वेस्ट कर रही है वापस पैसे को उसी कंपनी के शेयर में। एट द एंड ऑफ द 5 year the value of share is increased to 56,000। compound the calculate the compound annual growth rate। चलिए हम ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दी है, फ्यूचर वैल्यू दी है, एंड दिया है CAGR निकालना है, तो अभी इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, दैट इज क्या लिखा था, फ्यूचर वैल्यू ओवर प्रेजेंट वैल्यू माइनस टू द पावर 1/n, मतलब 1/5 माइनस 1 इंटू 100। ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखिए, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100, बस। तो अब ये मेरे पास कितना होगा, ये गए 3 जीरोस, तो ये मेरे पास 56/35। तो 56/35 जब आप सॉल्व करेंगे तो 8/5, दैट मीन्स 1.6 टू द पावर 1/5 माइनस 1 इंटू 100। अब क्वेश्चन के अंदर बुक में इसकी वैल्यू नहीं दी है, वैसे तो देना चाहिए एग्जाम में, हो सकता है नहीं आए, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में लॉग टेबल से और एंटी लॉग की हेल्प से इसको निकालना सिखाया है बहुत अच्छे से, कि हम दोनों तरफ इसको x मान लेंगे, लॉग ले लेंगे। अब लॉग 1.6 की आप पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे लॉग टेबल से, है ना। जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मेरे पास कुछ है लिखी हुई, तो सॉल्व किया हुआ है 0.2041। तो log x इक्वल 5 से डिवाइड करने पर 0.4082, और एंटी लॉग ले लेंगे आप इसका, तो कुल मिलाकर के आपको जिसकी वैल्यू मिल जाएगी यहां से, दैट इज 1.09। लॉग और एंटी लॉग देखना आपको बहुत अच्छे से आता है, हमने सीखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1.098 माइनस 1 इंटू 100, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 9.8%। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगी 9.8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। भंडारी इन्वेस्टमेंट दिया है, सब कुछ आपको दिया है, ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरे पास हो गई प्रेजेंट वैल्यू। भैया अप्रैल के बाद इतना हुआ, 2013 में इतना हुआ, 14 में इतना हुआ, 16 में इतना हो गया, तो ये हो गई फ्यूचर वैल्यू। और 12 से 16 तक नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 4,
तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? ये फॉर्मूला हमारे पास होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू टू दी पावर 1/n-1 इंटू 100। अब इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1.8 की पावर 4-1 इंटू 100। लॉग निकालना आपको आता है, ये लॉग से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आपका, तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 15.8%। सेम हम क्वेश्चन नंबर 9 में करेंगे। ये हो गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गई फ्यूचर वैल्यू जो कि कम हो गई है, और नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 3। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको कैसे लिखोगे? 9400 ओवर दिस टू दी पावर 1/3, ये हो जाएगा 0.94 की पावर 1/3 -1 इंटू 100। अब आप लॉग से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और इफेक्टिव रेट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से।